हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट टैग क्या होती है और जो आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है वो आप स्क्रिप्ट टैग में ऑन पेज आपको लिखनी चाहिए या फिर अलग से एक फ़ाइल बना के, एक स्क्रिप्ट फाइल बना के जेएस की, और वहाँ पे आपको लिख करके और उसको कॉल कराना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर में एक आपका हेडिंग का टैग और एक पैराग्राफ का टैग बनाया हुआ है, और इसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रन किया हुआ है पेज को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हेड सेक्शन की बात करते हैं। हेड सेक्शन में आपको स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए क्या करना है कि आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आपको अपना कोड लिखना है। तो चलिए अगर हम पहला कोड लिखते हैं तो मैं एक अलर्ट फंक्शन लिखता हूँ। उसके लिए मैं लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डन। ठीक, अब फ्रेंड्स इसको हम एक बार पेज पे रन करते हैं। तो ये देखिए आपका अलर्ट बॉक्स हो गया। तो ठीक है, तो ये आपका जेएस का कोड यहाँ पे रन हो गया। आप चाहें तो यही सेम कोड आप यहाँ से कट करके बॉडी के लास्ट में भी पुट कर सकते हो। तो ये दोनों वैलिड है, या तो आप हेड सेक्शन में रखो या तो फिर बॉडी के लास्ट में रखो। ये देखिए यहाँ भी आपका कोड रन कर गया। ठीक है, अब दोस्तों एक बार हम इसे रन करा के देख लेते हैं एक अलग फ़ाइल में। तो अलग फ़ाइल में क्या होता है कि अलग फ़ाइल में आपको ये स्क्रिप्ट नहीं लिखनी होती है। आपको सिर्फ उसके जैसे आपका जो प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड है, आपको बस वही लिखनी होती है। तो यहाँ के लिए देखिए मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, और हमेशा एक ये इम्पोर्टेंट बात है बिल्कुल ध्यान रखने वाली, जब भी आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट जेएस के साथ होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये पार्ट का आगे का नाम जैसे मैंने स्क्रिप्ट रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट उसके बाद का ये लास्ट का आपका पोर्शन जो है वो डॉट जेएस ही होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने एक कर रखा है हाई ऑल डन। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार पेज पे अपने अटैच कर लेता हूँ। तो ये हम स्क्रिप्ट टैग अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं, और आपको जो ये फाइल अटैच करनी है आप इस फाइल को भी हेड सेक्शन के अंदर भी अटैच कर सकते हो और बॉडी सेक्शन के अंदर भी अटैच कर सकते हो। तो ठीक है, तो पहले हम हेड पे देखते हैं। हेड सेक्शन पे मैंने लिख लिया एक आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको सोर्स देनी है। सोर्स के अंदर आपको अपनी फ़ाइल का पाथ देना है। जैसे मैं डॉट स्लैश करता हूँ तो मुझे मेरी फ़ाइल का पाथ मिल जाता है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये मैंने डायरेक्टली फ़ोल्डर के अंदर ही रख रखी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सी स्क्रिप्ट है। वो आपको एचटीएमएल में आपका जावास्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट मतलब रन करता है। तो अब आपको यहाँ पे आपको उसका टाइप जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसको एक बार पेज पे हम रन करा के देखते हैं कि हमारा पेज पे जावास्क्रिप्ट रन होती है कि नहीं। ये देखिए हाई ऑल डन हमने यहाँ लिखा था फाइल में, हाई ऑल डन अलर्ट कराई थी, और यहाँ पे आपको शो हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको ये फाइल हेड में रखनी चाहिए या फिर बॉडी में रखनी चाहिए। ठीक है, तो हेड का तो पार्ट आपने देख लिया। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जैसे ही आप हेड में रखते हैं आपका तुरंत पहले अलर्ट फंक्शन रन कर जाता है, उसके बाद आपकी एचटीएमएल रेंडर होती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फाइल ये होता है कि जब भी आपका एचटीएमएल का पेज रेंडर होगा तो वो वन बाय वन अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। तो आपकी ये रेंडरिंग होने से पहले ही आपकी स्क्रिप्ट रन कर जाती है, और स्क्रिप्ट अगर दूसरी फाइल में रखी है तो उसको यहाँ पूरा लोड करने में उसको कुछ टाइम लगता है, और उसके बाद आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल इंटरप्रेट होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने का एक तरीका ये है कि आप जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसको हेड सेक्शन के अंदर ना रख के इसको बॉडी सेक्शन के अंदर रखें। अब आप देखोगे, एक बार के लिए हम अपना पेज जो है रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि आपका एचटीएमएल का पेज पहले रेंडर है और उसके बाद स्क्रिप्ट रन करेगी। ये देखिए, ठीक है, आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल ऑलरेडी रेंडर हो जाएगी, उसके बाद चलेगा। ये देखिए, ठीक है, मैं करता हूँ, ये देखिए। और अगर ये सेम चीज़ मैंने उल्टी रखी थी तो देखते थे आपका डॉक्यूमेंट बाद में लोड होता था और अलर्ट पहले चल जाता था। बिल्कुल, तो दोस्तों ये डिफरेंस है, इसलिए आपको हमेशा बॉडी सेक्शन के लास्ट में आपको अपनी फ़ाइल अटैच करनी चाहिए। और आप चाहे तो कुछ कोड ऐसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर में भी सिंपली रख सकते हो, बट ये है कि ऐसे केस में अगर आप कोड लिखते हो तो ये कोड रीयूजेबल नहीं होता है, क्योंकि आपने इसे ऑन पेज लिखा है, तो इस पेज पे ही ये इफ़ेक्टिव होता है।
और अगर आप ऐसे एक्सटर्नल फाइल बना के और तब इसके अंदर कोड लिखते हो तो आप सेम जैसे कि यहाँ मैंने अटैच किया है ऐसे किसी भी फ़ोल्डर किसी भी फाइल के अंदर अटैच करके और इसे कॉल करा सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट हो गया आपका। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक अलग से जेएस की फ़ाइल बना लें और उसको पेज पे अटैच कर लें, उसके बाद उस कोड को रन करें। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में कि हमें अपनी जेएस की फ़ाइल को कहाँ रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ जेएस के कुछ नए टैग्स और कुछ नई चीज़ों के साथ मिलूँगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। थैंक यू।